हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपकी क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर 4 को हल कराएंगे। तो फर्स्ट वाले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। यहाँ तक ले लेते हैं। खंड ए में नेपोलियन संहिता का निर्माण हुआ था 1804 में। स वाला रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। ब वाला 1890 में अफ्रीका में जो घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी वह थी पीडर पेस्ट। ए वाला निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है पशुधन। द वाला और फिर निम्न में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है उड़ीसा में। द वाला सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है राजस्थान में। स वाला और श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ था 2009 में। फिर यहाँ से ऊपर ले लेते हैं। यहाँ 8वां क्वेश्चन है। भारत के केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया समवर्ती सूची के विषयों पर। स वाला विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है चीन। यहाँ पर चावल सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। भारत की किस आय वर्ग के देशों में आता है। भारत किस आय वर्ग के देशों में आता है मध्य आय वर्ग देशों में। तो इसमें द वाला सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है उद्यमों के स्वामित्व। स वाला और फिर लास्ट 12वां क्वेश्चन है। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग। तो इसमें ब वाला स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। फिर आगे देखते। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 19वीं सदी में यूरोप में लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। सागवान के एकल रोपण के दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। बिस्मार्क ने डेनमार्क ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस को पराजित कर जर्मनिया का एकीकरण पूरा किया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 वाला विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। और फिर 5वां क्वेश्चन प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां परस्पर निर्भर है। 4था क्वेश्चन है आय पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न। फर्स्ट वाला केनाल कॉलोनी को आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको इस आंसर शीट से दिखा देता हूँ। तो तीसरे का फर्स्ट वाला तो इसे पढ़ने दो। केलान फर्स्ट वाले है ना। ब्रिटेन काल में नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थान के लोगों की बस्ती को केनाल कॉलोनी कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन तीसरे का दूसरा ये रहा लिंगानुपात का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर ये रहा किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली दूसरी शक्तियाँ कौन सी थी। तो ये रहे। तीसरे का आंसर जर्मनी जापान और इटली। चौथा क्वेश्चन सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है। तो चौथे का आंसर ये रहा। जब राजनीति के अन्य धर्मों की तुलना में एक धर्म की श्रेष्ठता दर्शाई जाती है तो उसे सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो 3/4 भाग। 5 का आंसर। फिर छठा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो छठे एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 भारत में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो इसका आंसर ये रहा। भारत में जूट की फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है।
फिर शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर 8 था ना, 8 का आंसर ये रहा। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के विवरण को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, संघवाद से क्या आश्चर्य है? तो सीधे यहीं से ऊपर लेता हूँ। तो कौन सा क्वेश्चन? 9। आधुनिक लोकतंत्र में शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे को संघवाद कहा जाता है। फिर 10वां क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन कब होता है? सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर, दूरियां अनेक विभिन्नताओं के से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। फिर 11वां क्वेश्चन है, ऊपर लिख लेता हूँ यहीं से। 11, वर्तमान में किस क्षेत्र में पारिस्थितिकियों का स्वामित्व एवं सेवाओं का संचालन सरकार के हाथ में होता है? तो 12वां क्वेश्चन, सार्वजनिक दिख रहा है अच्छे से, सार्वजनिक क्षेत्र में। फिर 12वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? तो वैश्वीकरण की तरफ, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्रता एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। फिर 4था क्वेश्चन देखते हैं, 4 और 5, लघु उत्तरात्मक प्रश्न 4 से 16 के उत्तर लिखिए। फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका मैं सीधा दिखा देता हूँ, ये रहा, यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 ये तक। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया? तो 5 प्रश्न देखते हैं। पूना पैक्ट कब और किन किन के मध्य हुआ? तो 5 क्वेश्चन है, छोटा सा। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। और दूसरा यह पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ था। यहाँ तक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर छठा क्वेश्चन है, केरनाल कॉलोनी से क्या अभिप्राय है? तो छठा ये रहा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर 7 देखते हैं, ये रहा, अच्छे से और थोड़ा इधर ले। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इन पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो 7 तक, इसमें यहाँ तक, जहाँ काली मृदा पाई जाती है ऐसे 3 राज्य ये हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन पर मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 8, विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य की कारक है। तो 8 का आंसर यहाँ तक, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक। फिर 9 देखते हैं, अच्छे से 9 देखते हैं। 9 किसी ने, 9 और 10वां, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। 90 में 9 की, ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लिया। फिर दिखाते हैं आपको 10वां, ये रहा, विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी पर टिप्पणी कीजिए। तो 10वें का ये रहा, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सत्ता के बंटवारे का किन प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है? तो 11वां क्वेश्चन ये रहा, यहाँ से यहाँ तक तो देख लो और आगे और
तो 11वीं का बचा हुआ था यहाँ से यहाँ तक। फिर 12वां देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन तथा राजनीतिक किस प्रकार अंतर संबंधित है, व्याख्या करें। तो इसका आंसर ये रहा 12वां यहाँ से यहाँ तक। फिर 13वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। सूचकांक कौन सा ले रहा है, मानव विकास यहाँ से यहाँ तक। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। फिर 14वां क्वेश्चन देखते हैं। चौदहवां, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कोई दो अंतर बताइए। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बहुत सरल अंतर है, यहाँ से यहाँ तक देख लो। फिर 15वां क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। 15वें क्वेश्चन का आंसर ये रहा, मुद्रा के कार्य यहाँ से लेकर ये यहाँ तक अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर 16वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 16वां क्वेश्चन ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर 17वां क्वेश्चन दिखाते हैं। ये पूरा ये प्रश्न है, अच्छे से देख लेना। मैं इसका सीधा ही आपको प्रश्न ये दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये सिंपल और अथवा में यहाँ तक देख लो। फिर आगे और है, आगे यहाँ तक है, कर दिया गया। 18वां क्वेश्चन अच्छे से देख लो। 18वां क्वेश्चन अथवा वाला और ये, और फिर सीधा ही आंसर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 ये यहाँ से यहाँ तक तो ये सिंपल वाला, और अथवा का नीचे पूरा यहाँ से लेकर नहीं यहाँ तक यहाँ तक। फिर 19वां क्वेश्चन दिखाते हैं। ये प्रश्न है, इसका पूरा आंसर दिखा देता हूँ। ये दोनों एक साथ ले लो। फर्स्ट का तो यहाँ तक, और अथवा से यहीं से स्टार्ट है, आगे और देख ले। ये यहाँ तक है, यहाँ तक देख लो अच्छे से। फिर 20वां क्वेश्चन दिखाते हैं। 20वां क्वेश्चन है और इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको। 20वें का आंसर ये रहा। ये 20वां यहीं से स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, और अथवा का उत्तर यहीं से यहाँ तक है, यहाँ तक। 21वां क्वेश्चन दिखाते हैं। ये 21वां क्वेश्चन है और इसका आंसर दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ये पूरा यहाँ तक तो देख ही लो। फिर इससे आगे यहाँ तक है, यहाँ तक तो ये सिंपल, और इसका अथवा वाला यहीं से स्टार्ट है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है। फिर यहीं से यहाँ तक है लिया। 22वां क्वेश्चन दिखाते हैं। इसमें 22वां क्वेश्चन ये रहा, और फिर 22वें का आंसर यहाँ तक तो छोटा सा, तो यहाँ तक देख लो, यहाँ तक, और फिर आगे। अथवा तक दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ा, यहाँ तक और देखो। फिर यहाँ से यहाँ तक, ये अथवा का उत्तर यहाँ तक। फिर इस तीसरे से यहाँ तक है। फिर आपको 23वां क्वेश्चन दिखाते हैं। 23वां मानचित्र वाला प्रश्न है। 23वें का आंसर ये रहा, एक ही मानचित्र और एक ही मानचित्र। हेलो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। कमेंट में बताएं कि अगला
किसका मॉडल पेपर डालूं?